नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वर्नेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अम्ल के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण। आज हम लोग देख रहे हैं अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल के रासायनिक गुण में हम लोग पहला नंबर लिखे हैं धातु से अभिक्रिया। क्या लिखे हैं? धातु से अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि धातु से अभिक्रिया करता है तो उस तरफ क्या क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या क्या का निर्माण करता है? हाइड्रोजन तथा लवण का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए अगर कोई धातु रहेगा अम्ल के साथ मिल के अगर आपस में अभिक्रिया करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कौची कौची का निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब बाय द वे अगर आपको लगता है कि डिफिनेशन याद करने में भार पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जैसे ही बोलता है धातु के साथ अभिक्रिया और अम्ल के रासायनिक गुण में चल रहा है तब कुछ नहीं करेगा। अम्ल के साथ चल रहा है, जेकरा साथ अभिक्रिया बोले क्वेश्चन से चौराएंगे। धातु के साथ अभिक्रिया, चलो धातु आगे उठाएंगे। धातु और अम्ल के रासायनिक गुण चल रहा है तो अम्ल के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे। तो धातु जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण देता है और कौची देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम कुछ एग्जांपल दिए हैं। सोडियम एक प्रकार का धातु है, HCl एक प्रकार का कौची है? अम्ल है। हम बताए थे अम्ल, क्षारक, लवण पहचानने की तरीका कि कैसे पहचानेंगे अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है। ठीक है, तो पिछला अगर जो नहीं देखे वीडियो तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए कि आप लोग को अम्ल को कैसे पहचानेंगे, क्षारक को कैसे पहचानेंगे, लवण को कैसे पहचानेंगे, तो सबको देख लीजिएगा वहां पर जाके। तो देखिए धातु सोडियम एक प्रकार का कौची है? धातु है। अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस तरफ बन जाता है लवण और हाइड्रोजन गैस करता है। तो वो कैसे? तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन एगो है, एगो का है Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब बताइए ये जो सोडियम ये धातु है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप बताइए कभी सुने हैं कि गरम गरम मिल जाता है? अब आपको ठंडा लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा? ठंडे वाला मौसम में चल जाइएगा, एकदम वहां पर ज्यादा, वहां पर जहां पर ठंडा पड़ रहा है वहीं पर चल जाइएगा। तो ओकरा बचे लगे हमको गर्म कपड़ा चाहिए ना। तो वैसा ही जो भी है यहाँ पर प्लस चीज है, जैसे कि यहाँ पर धातु धनात्मक है तो जाहिर सी बात है कि ऋणात्मक फिर जाएगा। कोई ठंडा है तो वो गर्म के पास जाएगा, जो गर्म है वो केकरा फिर जाएगा? ठंडा के पास। ऐसा कभी सुने हैं कि लड़का लड़का शादी कर लिया आपस में? नहीं। ऐसा हुआ है कभी जी? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? कहा कि लड़का भी गर्म पार्टी के दल के है, अलगाव लड़का वो भी गर्म दल के। कभी शादी ब्याह हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि जब पॉजिटिव होगा वो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव के पास जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला है से केकरा भी जाएगा? माइनस वाला के पास जाएगा। आप लोग को पता नहीं चल रहा कि कौन प्लस है कौन माइनस है, तो आपको बता दे। कैसे क्वेश्चन है जैसे हम बोलते हैं NaCl। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि हम आगे वाले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे, पीछे वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। जैसे हम बोले KCl, जैसे बोले ZnCl2, कुछ भी लिखें आगे वाला भाग जो होगा हमेशा कुछ होगा पॉजिटिव और पीछे वाला भाग कुछ होगा नेगेटिव। आपको ये बात ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ये आगे वाला भाग है पॉजिटिव, ये भी भाग है कौन है? पॉजिटिव। अगर कोई अकेले आगे तुमको दिख रहा है तो ये पॉजिटिव, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पहचाने आना चाहिए। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लसवा एकरा भी आवेगा? नहीं आवेगा। कि प्लसवा एकरा भी चल जाएगा, एकरा भी चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए Na का बना दोनों मिलके Cl, तो NaCl की आपस में अभिक्रिया बन करता है तो ये लवण का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का कौची है? लवण है। कौची है? लवण है। तो ये एक प्रकार का लवण। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के गो था जी? 2 गो। तो यहाँ पर H2 लिख के गैस उड़ा दिए ऊपर में, गैस नीचे रहता है, उड़ा दिए ऊपर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार और हम फिर से इसको समझा लें। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ये रासायनिक गुण चल रहा है अम्ल के। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आपको यहाँ तक हमको पक्का विश्वास है कि आप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल था, उसी तरह से आप इसको दो बार में डिवाइड करिए, आगे वाले के प्लस और पीछे वाला के माइनस। जगह नहीं छोड़ी इसलिए नहीं बता पा रहे ना, तो इधर हम तोड़ देते हैं। देखिए H2SO4, गधा बड़ी मार मारेंगे। H2SO4 जैसा कि बताएं कि आगे वाले भाग के कौन कहते हैं प्लस, H2 यहाँ लिख देंगे और SO4 है तो SO4 लिख देंगे। अब बताइए कैल्शियम जो है ये प्लसवा गिर जाएगा कि माइनसवा गिर जाएगा? प्लसवा गिर जाएगा। तो ये कैल्शियम जो है चल गया SO4 के साथ, कैल्शियम SO4 यहाँ पर लिख दिए हम, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 2 को था इसलिए हाइड्रोजन गैस के ऊपर उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया, जेकरा साथ अभिक्रिया कहेगा ना, अम्ल के रासायनिक गुण चल रहा है ना, पूछेगा तो सर अम्ल के रासायनिक गुण बताओ क्षारक के साथ, कुछ नहीं, क्षारक एक नाम से चुराएंगे, क्षारक के साथ रासायनिक अभिक्रिया, तब बोलेंगे क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। आगे पीछे कर लेना कोई दिक्कत नहीं, अम्ल या क्षारक दोनों तो जोड़। अब बताओ कहीं 2 + 3 लिखा रहेगा तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 लिखा रहेगा तो 2 हो जाएगा, ये तो 5 होगा। तो आगे पीछे से मतलब नहीं है, आपको रासायनिक गुण जब बोले कि अम्ल के रासायनिक गुण बताओ क्षारक के साथ, कुछ नहीं, क्षारक चुराओ ओकरा से, अब अम्ल के गुण चल रहे तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौची बन जाता? लवण तथा जल बनता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ हम समझा दें। तो देखिए अम्ल के जैसा कि हम बताए थे कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल सब तो आप पिछले वीडियो में देखे ही होंगे। तो ये अम्ल है, ये कौची है? क्षारक है। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो हम बताए थे जैसे कि आगे वाले पार्ट को पॉजिटिव और पीछे वाले पार्ट को नेगेटिव। तो ये का है? हाइड्रोजन है, Cl है तो Cl लिखेंगे, और ऐसा ही एकरो तोड़ेंगे, Na ओने OH, Na OH। अब यहाँ के बाद बताओ कि प्लसवा जो है करने जाएगा, ये प्लस है जो करने जाएगा माइनस है, प्लस तो था माइनस के साथ तो है ये था, लेकिन ये तो अब बताओ ये दोनों साथ तो प्लस माइनस है ये था, कहा है अदला बदली कर ले उतावलू हो जाए, पता ना कहा है उतावलू हो जाए। ये कह रहा है कि ये दोनों तो साथ ही है ये था, फिर भी कह रहा है उतावला हो जाए पूरा, हम तोरा जगह नहीं रहेंगे, जा रहे हैं मुझे घर में लड़ाई हो जाता है, कैसे करता है? हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जाए थे हमारा बात समझ में आ रहा है? तो सही यहाँ पर इस साथ था, फिर भी इसको संतुष्टि नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे बाबू, हम जा रहे हैं। आई कहता है प्लस वाला आदमी कि हम थोड़ा दूर नहीं रहेंगे, अभी भागता है सड़सड़ाई हम यहाँ से एकरा भी नेगेटिव, इधर जाके नेगेटिव वाला हो जाता है, ये वाला जो प्लस वाला है से आता है सड़सड़ाइले Na। तब बता इस सड़सड़ाइले Na आता है तो क्या हो जाएगा? NaCl होगा, तो NaCl लिखल है। अब बताओ प्लस देंगे, ई वाला H जो था केकरा भी गया, केकरा भी, तो यहाँ पर H के हो, और यहाँ पर H के हो, एगो मिल के के हो जाएगा, तो 2 गो लिख देना है। ऑक्सीजनमा के हो था, एगो तो ऑक्सीजन को एगो जल चिपका देते हैं, तो जल के निर्माण हो गया। तब जब बात ध्यान में रख पूछेगा अम्ल के रासायनिक गुण, तो एक बात ध्यान में रखना कि अम्ल के चाहे क्षारक के रूप होगा, तो घबराना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, हम इतना डाउट क्लियर कर रहे हैं, कहा एक बात बोल रहे हैं, कहा लगे कि ताकि एक लाइन क्लियर हो जाए। अगर तो आप बोल रहा है अम्ल के रासायनिक गुण में क्षारक के साथ अभिक्रिया करके देखा, तो कुछ नहीं करना, अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा कुछ नहीं, लवण तथा जल के निर्माण कर देगा। एक ही बात ध्यान में रखना। अब अम्ल क्षारक बनावला बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से बताए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अम्ल के रासायनिक गुण में हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऊपर कौची बनेगा, रिएक्शन जब करेगा तो का बनेगा, तब कुछ ना जैसा कि बोले हैं चुराना है, कुछ करना है चुराना है, कौची चुराना? अम्ल के रासायनिक गुण चल रहा है ना भाई, और जौन चीज से बोलेगा अम्ल के साथ भिड़ा दो ओकरा, अभिक्रिया करेला के बाद लवण कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का बात कुछ नहीं है। तब बोलेंगे अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा कौची के निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण होता है। लवण तथा किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए रासायनिक गुण चला था, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ साथ में गैस बन जाता है, तो इसको उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए
कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेट पढ़ेंगे। धातु बाइकार्बोनेट के एग्जाम्पल देते ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। धातु बाइकार्बोनेट वाला तो यहाँ पर ई अम्ल है, तो यहाँ अम्ल है। धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट। और सही आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। समझ में आ रहा है। NaCO3 तो ये प्लसवा वाला करने जाएगा माइनसवा भी ना। तो बताओ प्लसवा के लेके चल जाते हैं माइनसवा भी, तो ई वाला चल जाता है यहाँ पर और ई वाला कहाँ जाता है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है। तो ई वाला इधर से आगे मिलता है तो लवण के निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो NaCl। अब बात आता है कि दू काटने से आ गया भाई, तब दू देखो पर दू कौची है, ने के वो दो गो। अब बताओ Cl भी के वो दो गो, तो इसलिए बैलेंस कर दिए दू से प्लस। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया, तब बताओ जी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि CO3 के वो, यहाँ पर O के वो है, सॉरी 3 गुण है। तो 3 जब वो है तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर 2 को हम इसने बोल रहा है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर CO2 करेंगे और एक वो एकरा में क्या बोलते हैं वो बच जाता है, एक वो बच जाता है। तो यहाँ पर देखें तो H2O अब यहाँ पर देखो O की संख्या यहाँ पर कितना, एक होना कहा कि 2 को तो उधर चल गया ना, तब एक यहाँ पर O की संख्या बचा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 को, तो इसलिए 2 को हाइड्रोजन तो H2 लास्ट में O बचा। तो इसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम इसको समझा रहे हैं, जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में। यहाँ के बाद देखिए 4 नंबर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो वैसे ही अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब कौची बन जाता है, लवण तथा जल बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। HCl Na और O, यही वाला प्लस यहाँ यही वाला यहाँ था NaCl यहाँ पर लिख दिए। N 2 था Na 2 था, तो यहाँ पर Na 2 कर दिए। Cl भी 2 था, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ई वाला जो है वो यहाँ पर आ गया। H की संख्या यहाँ पर कितना है, अरे H की संख्या यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 है, वो था साइड में, इसलिए वो तो ध्यान दो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से हमको आंसर बोलेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग देख चुके थे अम्ल के 4 गुण विषय हम लोग देख चुके थे, अम्ल के रासायनिक गुण 4 का, ठीक है। आज हम लोग 5 नंबर देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करता है जब अम्ल तो क्या बनता है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल के रासायनिक गुण, तो इसलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया इसको कराएंगे तो बोलेंगे अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर आयनीकृत होकर ऊष्मा प्रदान करता है। आयनीकृत होकर क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर जल अम्ल है, जल ये दोनों जब आपस में मिलता है तो आयनीकृत हो जाता है और साथ साथ में कौची देता है, ऊष्मा देता है। अब यहाँ पर देखिए आयनीकृत के मतलब क्या होता है, तो आयनीकृत के मतलब यहाँ पर देखिए पहले तो सबसे पहले एक बात है कि यहाँ पर अम्ल लिए हैं, एक क्या लिए हैं यहाँ पर जल लिए हैं। अब अम्ल के हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर क्या आएगा Cl आएगा। यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा H2 और क्या आएगा O, नहीं ना आएगा। अब यहाँ पर बताइए ये कह रहा है कि आयनीकृत हो जाता है और साथ साथ में ऊष्मा देता है। आयनीकृत होने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब और कुछ एग्जांपल, जैसे NaCl लिखे हम एग्जांपल में, तो बताइए कि NaCl एकरा में धन मूलक और ऋण मूलक दोनों ना है, एकरा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ना है। आयनीकृत होने का मतलब कि दोनों अलगे अलगे हो जाएगा, प्लस वाला अलग हो जाएगा और माइनस वाला कुछ हो जाएगा अलग हो जाएगा, अपन अपन आयन में टूट के अलगे हो जाएगा, ओकरे कौन कहते हैं आयनीकृत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H है तो यहाँ पर H यहाँ पर अलग हो गया, अपन आयन लेके प्लस वाला अलग हो जाएगा। क्लोरीन जो है यहाँ पर माइनस होता था, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये Cl जो है क्या हो गया, अपना आयन एक लेकर क्या हो गया अलग हो गया। और साथ साथ में ये जब अलग होता है तो यहाँ पर साथ साथ में
रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ऊष्मा। अब ऊष्मा का एक मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी, जहाँ पर ऊष्मा चलो तो देखिए ये अपना अपना आयन में क्या हो जाता है, टूट कर अलग अलग हो जाता है, प्लस वाला अपना अलग हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि साथ साथ में ऊष्मा भी देता है, तो जल ही ऊष्मा में बदलता होगा, लेकिन अगला वीडियो में इसको हम चर्चा करेंगे जल जो है ऊष्मा में कैसे बदलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। आगे वाले पार्ट्स को हम क्या करते हैं, धन मूलक, पीछे भी बताया था, पीछे वाले पार्ट्स को क्या करते हैं, ऋण मूलक, आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर आगे वाला परस ये अपना आगे वाला परस दो हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाता है, और पीछे वाला सल्फाइड जो होता है अपना दो इसका वैलेंसी होता है, सल्फाइड का हम पीछे वैलेंसी करवाए हैं, तो इसका सल्फाइड का भी वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, तो अपना आयन लेके हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये सल्फाइड जो है अपना आयन लेके क्या हो जाएगा, अलग। और जल जो है साथ साथ में कुछ देता है, जल ऊष्मा देता है। ठीक है, अब यहाँ से आता है क्षारक के रासायनिक गुण, क्या आता है, क्षारक के रासायनिक गुण। तो क्षारक के रासायनिक गुण जस्ट लाइक अम्ल के रासायनिक गुण जैसा है, जेकरा अम्ल के 5 रासायनिक गुण याद हो गया उसको क्षारक के 5 गुण रासायनिक याद हो जाएगा, बहुत आसान है। उसमें चल रहा था अम्ल के साथ अभिक्रिया, जस्ट वही है, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु पॉलीकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, इस तरह का आएगा। बाकी उसमें क्या रहेगा, क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्षारक के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर देखिए धातु के साथ अभिक्रिया, कुछ क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जस्ट पीछा लगा वाला है कि नहीं, वही है ये डिफिनेशन, खाली अम्ल की जगह यहाँ पर कहा गया है क्षारक आ गया। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए अम्ल क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। खत्म, ये वाला जिसको लाइन याद रहेगा खत्म हो जाएगा पूरा ऐसे। यहाँ पर देखिए अब जैसे ही क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि यहाँ पर आया है कितना, N, क्या है यहाँ पर कितना है, N। इस तरफ सोडियम जो Na है इस तरफ कितना संख्या में है, 2, तो यहाँ पर कितना संख्या में है, 2। अब यहाँ से क्या करता है कि क्षारक जो है हम बताए थे कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो Zn एक कौची है, धातु है, Zn एक कौची है, धातु। तो ये जो धातु है ना ये चल आता है इसके साथ Na के साथ, तो Na के साथ यहाँ पर धातु कितना है, 1, तो यहाँ पर धातु कितना आया, 1। अब बात आता कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर दूं कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन दूं कैसे आया, तब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बताइए यहाँ पर 2 से गुना किया हुआ है, तो इस सब के लिए गुना है कि सिर्फ एक के लिए गुना, सब के लिए ना, मैथ पढ़ा है ना, तो बताओ इस सब के लिए गुना। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना 2, हाइड्रोजन भी कितना 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कोची कर दिए 2, अब प्लस में उस तरफ कोची कर दिए, हाइड्रोजन के सिर्फ उधर भेज दिए, क्योंकि डिफिनेशन ही हमको कर रहा वही हिसाब से हमको तोड़ना था। ऐसा कितना कर देता कि यहाँ पर Na है और यहाँ पर पूछिए OH, आइए वो धातु है, धातु को प्लस वाला कहाँ आ जाता है, माइनस के पास। पीछे तो हम यही पढ़ा रहे थे कि प्लस जो होता है हमेशा कहाँ जाता है, माइनस के पास। लेकिन क्षारक के गुण में, रासायनिक गुण में हमको बताना है कुछ कि क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है। अब बताइए कि जब एक साथ चल जाएगा तो कभी लवण बनेगा, ये तो क्षारक रह जाएगा। लवण बनावे लगे हमको दिमाग लगाए पड़ा कि में H नहीं आना चाहिए ना OH आना चाहिए, ना H है ना OH है, तो ये एक प्रकार की लवण है, पीछे ही बताए थे ना। अब हमको इस फॉर्मेट में इसको तोड़ के लेके चलना है ताकि इसमें ना H आए ना काची आए, OH आए, ये दोनों में से कोई ना, इसलिए ये कौची हो जाएगा, लवण। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में बचा कि नहीं, तो कोई दिक्कत है समझे में। दूसरा नंबर अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये क्षारक के रासायनिक गुण चला। तब बोलेंगे क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा किसका निर्माण करती है, जल का। तो ये वाला हम लोग याद रखेंगे कि
क्षारक है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन देता है? लवण तथा जल देता है। तो कोई भी क्षारक हम ले लेंगे अपना मन से, अधात्विक ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देना, कुछ देना है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये अभिक्रिया करता है तो बताओ जी यहाँ पर 2 पार्ट्स में टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। तो Ca एक होगा, एक कौन होगा? OH, यही ना होगा। अब यहाँ पर बताओ Ca, यहाँ पर देखिए सिर्फ CO2, तो यहाँ पर इसको अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिला देंगे। अब यहाँ पर कार्बन का हमको लवण ना बनाना है, अब जब अलग करेंगे तो लवण बनवे नहीं करेंगे, इसलिए लवण बनाने के चलते इसको साथ में रह देते हैं। अब कार्बन यहाँ, कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो कैल्शियम यहाँ पर कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पर कैल्शियम 1 है। अब बताओ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होना चाहिए, तो होना चाहिए था ना, लेकिन हमारा ये पट्टी कौची बनाना है? जल बनाना है। अब जल बनाने लगे हमको तो चाहिए H की संख्या यहाँ पर हॉल 2 है, OH के हॉल 2 मतलब H की संख्या ये जगह के वो 2, ऑक्सीजन की संख्या के वो 2। अरे H की संख्या 2 तो ऑक्सीजन की भी तो संख्या यहाँ पर 2 हॉल 2 मतलब 2 ना। अब बताओ जैसे ही जब H2 यहाँ पर लिखेंगे तो ऑक्सीजन O2 लिखेंगे तो जल बन जाएगा। यहाँ पर तो एक ही होना चाहिए, तो इसीलिए H2O लिखे। तो बताओ एक तो O जो है फालतू में बच गया, अरे एक जो O है कोच में बच गया, फालतू में बच गया है, तब उसको हम क्या करेंगे? उस O को क्या करेंगे? इस वाले के साथ जोड़ देंगे, इसको क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जो एक प्रकार का कौची है? लवण है। यहाँ पर जल भी बढ़ गया, यहाँ पर लवण भी आ गया, क्या में कोई दिक्कत है? समझने में परेशानी है इनको? नहीं समझे इनको? चलो ठीक है, करके बोल। दो बचा था नहीं लिखा। कहाँ 2 बचा था? हाँ OH का हॉल, ठीक है। अब यहाँ पर H की संख्या के O की संख्या कितना? अब इसको साइड लेके चलो, H2O2 जब लिखेंगे जल बनेगा, जल यहाँ ना बनाना है, इसलिए यहाँ पर एक H2O लिखे हैं और यहाँ पर तो एक O बच गया ना, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ कर दी जोड़ दी, तो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आ गया। क्लियर है? अब यहाँ के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता। हाँ, इसको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ सकते, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर 2 रहता तो हाँ 2 रहता तब ना, अब ये नहीं है। अगर लवण है ना, लवण है लेकिन जल बन जाएगा, नहीं जल हमको ना बनाना साथ साथ में, दोनों पर हाँ, तो हम OH है ना, हाँ। तो H2 से था वो में हम 2 नहीं लिखते, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हाँ। अच्छा 2 नहीं लिखेंगे। बताओ कैल्शियम की वैलेंसी रहती है, कैल्शियम की वैलेंसी कितना होता है? 2 याद पूछा रहा है। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। पैरवा तर्का करें मतलब नीचे वाला इधर होगा, कहाँ होगा? तो कैल्शियम में 1 से गुना करेंगे तो Ca होगा और एकरा करेंगे तो OH के हॉल होगा। प्रश्न सूत्र बनता है, हम अपन मनवा सीखते हैं अनुसार कि वैलेंसी से लिखते हैं। ये सूत्र कोने के बनावट सिखा चुके हैं, 9 मिनट सिखाए, 10 मिनट सिखाए, कोने के ऊपर ही कितना इसको क्लियर करता है। अब जो यादें नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, अब लिखेंगे हम एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट लिखेंगे तो कितना कुछ है नहीं करेगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट का सूत्र कितना होता है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर, जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। और जब है ना क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है तब कौसा की आयनीकृत होकर कौन दे देता है? उष्मा दे देता है। क्षारक जल के साथ अभिक्रिया कर आयनीकृत हो जाते हैं और उष्मा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उष्मा की। तो बताओ जी, क्षारक कोई ले लिए, जल ले लिए, हम जानते हैं कि जल जो है उष्मा देता है, लेकिन कैसे देता है बताएं कि अगर का वीडियो में बताएंगे तो बता देंगे लास्ट में कि अगर का वीडियो में कैसे होता है। यहाँ पर अभी फिर ध्यान देना कि जल उष्मा देता है, ठीक है। अब बताओ जी, यहाँ पर Na का है OH। अब आयनीकृत का मतलब हम बताएं कि अपना अपना आयन लेके अलग हो जाना, अपना अपना आयन लेके कुछ हो जाना, अलग हो जाना। अब जैसे हम किसी के साथ बंधन बनेले थे, जैसे मान लो कि हम कोई पार्टनर पर बिजनेस स्टार्ट कर लें, जैसे एग्जांपल पर लेकर कोचिंग अभिषेक सर और हम, तब बताओ अब कहें कि हमको कोचिंग चलावे का मन नहीं है, तुम हमको ये सब ठीक नहीं लग रहा है, हम कहें कि जितना मेरा पैसा लगा है उतना दे दो और अपना दो, तो हम अपना अलग हो जाएंगे।
यही ना लास्ट ऑप्शन बचेगा। वही आयनिक विद्युत मतलब अपन अपन पैसा लेके धनराशि लेके कौची हो जाओ साइड हो जाओ। तो वही आयनिक विद्युत मतलब प्लस वाला है, कहता कि नहीं रहेंगे साथ ए बिजनेस सब ठीक ठाक चल नहीं रहा है, बकवास है, लॉस जा रहा है, तो ये अपना साइड पकड़ लिया, अपना आयन लिया, ये दो साइड चल दिया। और यहाँ पर OH भी है, क्या होगा अपना साइड पकड़ लिया। और जल हम बता रहे हैं कि उष्मा देता, लेकिन कैसे देता अगला वीडियो में, बार वाली बात को बोल रहे अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है। क्षारक के यहाँ पर रासायनिक गुण खत्म हो जाता है। अब अगर का वीडियो में देखेंगे हम लोग अम्ल क्षारक सूचक कैसे हम लोग इंडिकेट इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कल देखेंगे, यहाँ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।